हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट नंबर 5 माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में जो हम कवर करेंगे आज वो है क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल आर नेचुरली अकरिंग एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स। ये क्या है? एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स हैं। फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम कल्चर ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला इन 1947। जो क्लोरामफेनिकोल है उसको सबसे पहले कहाँ से आइसोलेट किया गया था? फ्रॉम द कल्चर ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला इन द ईयर ऑफ 1947। क्लोरामफेनिकोल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट ऑफ द एंटीबायोटिक यूज्ड इन कीमोथेरेपी। क्लोरामफेनिकोल को हम कीमोथेरेपी में यूज़ करते हैं। Chloramphenicol is primarily bacteriostatic, though high concentration have been shown to exert bactericidal effect on some bacteria. जो क्लोरामफेनिकोल है वो शुरुआत में कैसी होती है? बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। मतलब वो सिर्फ क्या करती है, जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करती है, मतलब सिर्फ उनकी ग्रोथ को रोकती है। लेकिन अगर हम इसकी हाई कंसंट्रेशन लेते हैं तो बाद में ये क्या हो जाती है? बैक्टीरियोसाइडल हो जाती है, मतलब जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको किल कर देती है। क्लोरामफेनिकोल वाज हाईली एक्टिव अगेंस्ट साल्मोनेला इंक्लूडिंग साल्मोनेला टाइफी। जो क्लोरामफेनिकोल है वो हाईली एक्टिव होती है अगेंस्ट द साल्मोनेला। इट इज़ मोर एक्टिव देन टेट्रासाइक्लिन अगेंस्ट हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, बैसिलस पर्ट्यूसिस, क्लेप्सिला एंड एनारोब्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया फ्रेजिलेस। अब क्या होता है, ये जो क्लोरामफेनिकोल है ये मोस्ट एक्टिव होती है किससे? टेट्रासाइक्लिन से क्या होती है? ज़्यादा एक्टिव होती है। किन किन के अगेंस्ट होती है? वो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, बैसिलस पर्ट्यूसिस और क्लेप्सिला निमोनी एंड एनारोब्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया फ्रेजिलेस। इट इज़ लेस एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ग्राम पॉजिटिव कोकाई के लिए जो क्लोरामफेनिकोल है वो लेस एक्टिव होती है। स्पाइरोकिट्स, सर्टेन एंटेरियोबैक्टीरियसी एंड क्लेमाइडिया एंड अमीबा एंड प्लाज्मोडिया आर नॉट इनहिबिटेड। इससे क्या होता है, कुछ एक जो एंटमीबा और प्लाज्मोडिया हैं, क्लेमाइडिया हैं, ये क्या होती हैं? मतलब ये क्लोरामफेनिकोल से इनहिबिट नहीं होते। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ क्लोरामफेनिकोल। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, क्लोरामफेनिकोल को डिफ्यूज़ करते हैं थ्रू द सेल वॉल एंड रिवर्सली बाइंड टू द बैक्टीरियल 50S राइबोसोमल सब यूनिट। और ये क्या कर देती है, जो 50S राइबोसोमल सब यूनिट है उसके साथ क्या कर लेती है? बाइंड कर लेती है। द बाइंडिंग इंटरफेयर्स विद पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी। जो बाइंडिंग है वो किसके साथ इंटरफेयर करती है? पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी के साथ क्या कर लेती है? इंटरफेयर कर लेती है। एंड प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड टू द ग्रोइंग पेप्टाइड चेन एंड ब्लॉक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये क्या करती है, जो अमाइनो एसिड के जो ट्रांसफ़र है उसको ट्रांसफ़र कर देती है और ब्लॉक कर देती है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को। इससे क्या होता है, जो बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस है वो क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है। हमने क्या पढ़ा, क्लोरामफेनिकोल को डिफ्यूज़ कराया थ्रू द सेल वॉल और वो कहाँ जाके बाइंड हो गई? 50S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड हो गई। उसके बाद वो क्या करती है, जो बाइंडिंग है उसके साथ इंटरफेयर कर देती है पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी के साथ। उसके बाद ये क्या करती है, अमाइनो एसिड सिंथेसिस को क्या कर देती है, मतलब प्रिवेंट कर देती है और जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन है उसको ब्लॉक कर देती है। इससे क्या होती है, जो बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस है वो क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है। अब हम देखते हैं केमिकल स्ट्रक्चर। जो केमिकल स्ट्रक्चर है क्लोरामफेनिकोल का, उसका जो मतलब उसकी जो नेमिंग है वो है डाइक्लोरोमिथाइल 1R 2R 1,3 डाइहाइड्रोक्सी 1,4 नाइट्रोफिनाइल प्रोपेन 2 आइल कार्बामेट। इसका जो ट्रेड नेम है वो है क्लोरोमाइसिटीन। मतलब जो मार्केट में हम जब क्लोरामफेनिकोल को लेते हैं तो ये क्लोरोमाइसिटीन के नाम से हमें मिलती है। इट इज़ ए कार्बामेट। ये क्या है? एक कार्बामेट है जो कि किसकी डेरिवेटिव है? कार्बोनिक एसिड की। जो कार्बोनिक एसिड है इसके अंदर हाइड्रोजन है, इसको हम क्या कर लेते हैं? रिप्लेस कर देते हैं R से। अब हम देख सकते हैं जैसे कार्बोनिक एसिड के पास हमारे यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, और कार्बामेट के लिए हम इसको क्या कर देते हैं?
आर से रिप्लेस कर देते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाद में कार्बामेट बोलते हैं। दैट इज़ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरामफेनिकोल। अब हम देखते हैं यूजेस। टाइफाइड फीवर के लिए हम क्लोरामफेनिकोल को यूज़ करते हैं। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा अक्यूट इन्फेक्शन के लिए हम क्लोरामफेनिकोल को यूज़ करते हैं। डिक्टेशियल इन्फेक्शन के लिए और साल्मोनेला इन्फेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, क्लोरामफेनिकोल को यूज़ करते हैं। इन्फेक्शन caused by gram positive and gram negative strains which are resistant to ampicillin और penicillin G। अब हम देखते हैं साइड इफेक्ट्स ऑफ क्लोरामफेनिकोल। एक्सेसिव डोज में कोज फैटल टॉक्सिसिटी इन न्यूबॉर्न ग्रे बेबीज सिंड्रोम इन ओल्डर चिल्ड्रंस एंड अडल्ट्स। ये क्या करती हैं, अगर हम इसकी एक्सेसिव डोज लेते हैं, मतलब ज़्यादा डोज लेते हैं, तो ये क्या कर देती है, मतलब डेथ कोज कर देती है न्यूबॉर्न बेबीज़ के अंदर। और ग्रे बेबी सिंड्रोम क्या हो जाता है, जो ओल्डर चिल्ड्रंस और अडल्ट हैं उनके अंदर क्या हो जाता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम को कोज कर देती है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, मतलब एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं इससे। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल कंप्लेंट्स, मतलब जो गैस्ट्रिक, जो पेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो जाती हैं। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, ब्रेन डिसऑर्डर वगैरह हो जाते हैं इससे। हेमोलिटिक एनीमिया। This drug has ability to cross the placental barrier and therefore intoxicate the fetus in pregnant women। जो क्लोरामफेनिकोल है उसके पास एबिलिटी है कि वो जो प्लेसेंटल बैरियर है उसको क्या कर सकती है, क्रॉस कर सकती है, और जो फीटस है उसके अंदर क्या कोज कर सकती है, इंटॉक्सिसिटी कोज कर सकती है। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।